दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आपका फिर से एक बार यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गणेश जी ने अपना अमोघ अंकुश हनुमान जी पर सिर्फ इसलिए चला दिया क्योंकि हनुमान जी ने उनसे कहा, हे शिवपुत्र, श्री राम को का अपमान करने वाले को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। आखिर क्यों एक पुत्र अपने ही पिता के अवतार से युद्ध करने पर विवश हो गए। इस महायुद्ध की असली वजह यह दोनों महायोद्धा नहीं बल्कि कोई और था, और इस महाटकराव की नींव रखी थी प्रतिशोध की ज्वाला, जो एक पुत्र के सीने में अपने पिता की मृत्यु के बाद से धधक रही थी। दरअसल यह कथा उस समय की है जब गजासुर नामक एक असुर, जो महिषासुर का पुत्र था, जब माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया तब वह अपनी माता के गर्भ में था। जब उसका जन्म हुआ तो उसने अपनी माता से अपने पिता की मृत्यु का कारण पूछा। तब उसकी माता ने बताया कि किस प्रकार माता पार्वती ने ही देवी दुर्गा के रूप में प्रकट होकर उसके पिता का वध किया था। यह सुनते ही गजासुर की आंखों में प्रतिशोध की अग्नि जल उठी। उसने उसी क्षण प्रतिज्ञा ली कि वह माता पार्वती को वही पीड़ा देगा जो उसने सही है। वह उसके पुत्र श्री गणेश का वध करेगा। गजासुर का अजय होना ब्रह्मा जी के वरदान का परिणाम था, पर जब जब उसका सामना श्री गणेश जी से हुआ तो गणेश जी की शक्ति के आगे वह टिक नहीं पाया, और इसी बात से तिलमिला कर गजासुर सीधे सीधे श्री गणेश जी को हराने के बजाय हनुमान जी को ही उनसे युद्ध कराने की योजना बनाने लगा, जो उनके ही पिता महादेव के अंश थे। दरअसल यह कथा उस समय की है जब गजासुर श्री राम के भक्त का भेष धरकर हनुमान जी के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर ऐसी चिंता थी मानो धर्म संकट में आ गया हो। उसने कांपते हुए कहा, प्रभु, अनर्थ हो रहा है। शिवपुत्र गणेश सदैव मेरे आराध्य प्रभु श्री राम की निंदा करते हैं। यह सुनते ही हनुमान जी ने पूछा, क्या कह रहे हो तुम? गजा गजासुर ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं सत्य कह रहा हूँ प्रभु। मैं स्वयं उन्हें श्री राम की अवहेलना करते हुए सुना है। वह महादेव को भी सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और श्री राम को कुछ नहीं समझते। आपको धर्म की रक्षा के लिए उसका वध करना होगा। हमें जल्दी ही कैलाश पहुंचकर उन्हें दंड देना होगा। और हनुमान जी वचन से बंधकर एक विशाल वानर सेना की भी आवश्यकता समझे बिना अकेले ही कैलाश की ओर पहुँचे। पर यहाँ जो हुआ उसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। असल में श्री गणेश की को परास्त करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वे अपने पिता महादेव के धाम की रक्षा स्वयं कर रहे थे। हनुमान जी के क्रोध से अनजान श्री गणेश जी द्वार पर खड़े थे, और जैसे ही हनुमान जी ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा, एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इससे क्रोधित होकर हनुमान जी ने अपना पंचमुखी रूप धारण किया और बोले, यह कैसी माया है? मैं इसे अपने बल से अब भी भेद देता हूँ। और उसके सारे प्रयास उस द्वार के सामने शून्य में विलीन हो रहे थे। इस पर हनुमान जी ने चिंतित होकर कहा, यह कोई साधारण युद्ध नहीं है, यह स्वयं महादेव की शक्ति का रक्षा बंधन है। इसे भेदना असंभव है। और हनुमान जी जय श्री राम का उद्घोष करते हुए अपना रूप विशाल किया और अपनी गदा से द्वार की ओर एक शक्तिशाली प्रहार किया। और इस पर हनुमान जी ने के समक्ष अट्टहास करते हुए प्रकट हुआ स्वयं विघ्नहर्ता श्री गणेश जी। हनुमान जी और श्री गणेश जी का भयानक युद्ध शुरू हुआ। पर श्री गणेश की शक्ति के सामने हनुमान जी कमजोर पड़ने लगे तो उन्होंने तुरंत ही श्री राम का स्मरण किया, और तब हनुमान जी ने एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। फिर उन्होंने अपनी गदा के एक ही प्रहार से श्री गणेश को पीछे धकेल दिया।
पर अब कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे ब्रह्मांड को कंपायमान कर दिया। असल में हनुमान जी द्वारा अपने धाम पर आक्रमण करने से श्री गणेश इतने क्रोधित हो गए कि वे तुरंत ही हनुमान जी के सामने अपने पूर्ण शक्तिशाली स्वरूप में प्रकट हो गए। श्री गणेश को देख हनुमान जी ने चेतावनी देते हुए कहा, हे गणेश, तुम मेरे प्रभु श्री राम का अपमान करके अधर्म कर रहे हो। तुम मेरे और मेरे प्रभु के बीच से हट जाओ। यह सुन श्री गणेश अत्यंत ही क्रोधित हो गए और बोले, चुप हो जा बानर, जो मेरे धाम की रक्षा है वही मेरा धर्म है। तू मुझे धर्म सिखाएगा? लौट जा यहाँ से, अन्यथा मेरे क्रोध का ऐसा परिणाम देखेगा कि सृष्टि में तेरे नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा। इस पर हनुमान जी ने दृढ़ता से कहा, गणेश, मुझे विवश न करो कि श्री राम की आज्ञा मेरे लिए सृष्टि के विधान से भी बढ़कर है। यह सुनते ही श्री गणेश का क्रोध और भी बढ़ गया और जोर जोर से भयानक गर्जन करने लगे। और तभी कुछ ऐसा हुआ कि हनुमान जी को भी अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करना पड़ा। असल में क्रोधित श्री गणेश ने अपने अमोघ अंकुश से हनुमान जी पर प्रहार किया। अचानक हुए इस आक्रमण से हनुमान जी संघर्ष करने लगे और एक पल के लिए ऐसा लगा मानो वे इस विनाशकारी शक्ति के आगे विवश हो रहे हैं। तब हनुमान जी ने देखा कि साधारण बल से बात नहीं बनेगी। तब उन्होंने अपने उस स्वरूप का आह्वान किया जो केवल धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होता है। उन्होंने श्री राम का स्मरण किया और अपनी अमोघ गदा को पूरी शक्ति से घुमा दिया। यह दो ऐसी महाशक्तियों का युद्ध था जिसमें एक अपने कर्तव्य से बधा था तो दूसरा अपने वचन से। दोनों की गर्जना से ब्रह्मांड कांप उठा। श्री गणेश अपने दिव्य अस्त्रों से हनुमान जी पर प्रहार करने लगे, पर अब हनुमान जी पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तभी हनुमान जी ने भी अपनी गदा से एक भयानक प्रहार श्री गणेश जी पर किया और इसे रोकने के लिए श्री गणेश जी ने अपना पशु हनुमान श्री पर चला दिया। पर यह क्या हुआ, हनुमान जी की गदा से टकराकर श्री गणेश का पशु ऐसे बिखरा जैसे पत्थरों से टकराकर कांच बिखर जाता है। अब श्री गणेश को समझ आने लगा कि उन्होंने हनुमान जी को ललकार कर बहुत बड़ी गलती कर दी है और उन्हें यह समझ आ गया कि हनुमान जी कोई आम बानर नहीं, यह तो सर्वोच्च शक्ति है। और तभी महादेव और माता पार्वती ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया। उन्होंने पुकारा, रुको हनुमान, रुको। गणेश, तुम दोनों ही मेरे अंश हो, आपस में क्यों लड़ रहे हो? मैं सत्य से अवगत हूँ। इस पर हनुमान जी शांत हुए और महादेव ने उन्हें गजसुर के पूरे षड्यंत्र के बारे में बताया और अपनी गंभीर वाणी में कहा, जिस अधर्मी के कारण यह अनर्थ हुआ उसका संहार मैं स्वयं कर चुका हूँ। उसे अपने पापों का दंड मिल गया है। पर यह हनुमान जी की विजय नहीं थी, यह तो बस अदृश्य रूप से फैले हुए झूठ का भेदन भी था। असल ज्ञान तो अब मिलने वाला था, एक ऐसा ज्ञान जिसकी कल्पना मात्र से हनुमान जी भी भावुक हो जाते थे। वह था हरिहर स्वरूप का दर्शन। महादेव ने हनुमान जी के समक्ष अपना हरिहर स्वरूप प्रकट किया और उसी पल हनुमान जी एक घायल भक्त की तरह अपने आराध्य के चरणों में गिर पड़े और कहा, हे प्रभु मेरे राम, हे मेरे शंकर, मुझसे भूल हुई है, मुझे क्षमा करें। यह कहकर हनुमान जी ने श्री गणेश को गले लगा लिया। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इसे लाइक शेयर करना ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय श्री राम। हर हर महादेव।